दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर जमकर छीछा लेदर मचाई गई और अब जो रायता फैल चुका है उसे समेटते नहीं बन रहा है। ग्राउंड जीरो से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसे आप देखेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। आज का अमर उजाला अखबार मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इस अखबार में फ्रंट पेज पर एक खबर छपी है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। क्या है खबर, देखिए। लिखा है एसआईआर, शर्मा के घर शबनम, एक ही पते पर मिले कई परिवारों के नाम, एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर दर्ज। ये ग्राउंड रिपोर्ट की गई है अमर उजाला अखबार की तरफ से। 2 केसेस इसमें बताए गए हैं और उन केसेस के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है और यह रिपोर्ट अपने आप में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर तमाचा है। जी हां, जो दिल्ली में अधिकारी बैठे हैं और वो जो बातें करते हैं उसका ग्राउंड जीरो से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते तो हैं कि हम एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन शुद्धिकरण के नाम पर जितनी गंदगी फैलाई गई है उसे समेट नहीं पाएंगे आप। क्या है खबर, देखिए अंदर। अजीत बिसारिया की एक खबर है, लिखा हुआ है यूपी में जारी मसौदा कच्ची मतदाता सूची में हैरत में डालने वाली खामियां सामने आ रही हैं। कहीं पंडित जी के मकान में खान साहब रहते हुए दिखाई दिए हैं तो कहीं पर एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम अलग अलग बूथों पर दर्ज है। खामियां इतनी ज्यादा हैं कि आम मतदाताओं को लगता है कि इन्हें ठीक करने के लिए चुनाव आयोग को कोई अभियान चलाना पड़ेगा। यानी कि एसआईआर का अभियान अपने आप में इतना खामीपूर्ण है कि इसे शुद्ध करने के लिए, इसे सही करने के लिए एक और अभियान चलाना पड़ेगा। कितनी बेशर्मी वाली बात है दोस्तों। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को। और ये जो पूरा तंत्र जिसे इस लोकतंत्र को बचाए रखना है, जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, वो अपने आप में किस तरह से काम कर रहा है, ये है उसकी हकीकत। हमने बिहार के अंदर भी यही चीज देखी थी दोस्तों, तो वहां पर भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन होता क्या है, हर चीज को आप चुनावी चश्मे से देखते हैं, सियासी आईना लगाकर उसको जो है परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं पर मात खा जाते हैं। बात लोकतंत्र की हो रही है, बात एक वोट एक वोटर की हो रही है। लेकिन यहां हो क्या रहा है, यहां खामीपूर्ण एक वोटर लिस्ट तैयार की गई है एसआईआर के माध्यम से भी, जहां हर कोई इधर उधर है। जी हां, पंडित जी के घर पर खान साहब मौजूद हैं, यहां शर्मा जी के घर पर शबनम पाई जा रही। मतलब हो क्या रहा है। और इसमें जो 2 केस स्टडी बताई गई हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक तो रामपुर से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र मिलक के पंडित जी चंद्र प्रकाश शर्मा 71 साल के हैं। उनके परिवार में 6 मतदाता हैं। उनके ही घर के पते पर 5 अन्य मतदाता भी मसौदा सूची में दिखाए गए हैं। इसमें शबनम का नाम भी शामिल है। अन्य 4 मतदाता शबनम के परिवार के ही हैं। 5वां मतदाता शबनम के परिवार का है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। शास्त्रों के ज्ञाता और पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर शर्मा इस स्थिति से चिंतित नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लखनऊ का एक मामला है, जहां पर डालीगंज निवासी अनूप मिश्रा के घर में कुल 11 सदस्य हैं, लेकिन सभी सदस्य 3 अलग अलग बूथों पर बटे हुए हैं। उनका कहना है कि मतदान के लिए उनके परिवार के सदस्यों को अलग अलग वोट डालने जाना पड़ेगा। यानी कि अपने आप में इधर से उधर पूरी वोटर लिस्ट कर दी गई है। अब बताइए, एक ही घर में आप रहते हैं, सोचिए आपके माता पिता का वोटर कहीं और बना होगा, आपका या फिर आपकी पत्नी है या फिर कोई और भी सदस्य है उनका कहीं और पर बना होगा। ये क्या तमाशा बना रखा है चुनाव आयोग ने। और ये जो बूथ लेवल पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने क्या सिर्फ खाना पूर्ति ही की है इस पूरे मामले पर? सवाल तो खड़े होंगे। और क्या, एक और बड़ी जानकारी इसी खबर के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। लिखा है सूची में खो गए 4 करोड़ 46 लाख मतदाता। असल में कहानी क्या है, कहानी यह है कि 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता स्थानीय निकाय की सूची में थे, जबकि 12 करोड़ 55 लाख वोटर विधानसभा की मसौदा सूची में। यानी कि चुनाव को लेकर हो रहे मतदान पुनरीक्षण अभियान का एक और अहम पहलू ये है कि 4 करोड़ 46 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। सवाल है कि आखिर ये मतदाता गए कहां। अब इसी अखबार में पेज नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है, हर विधानसभा क्षेत्र में एईआरओ तैनात, संख्या पर उठ रहे सवाल। खबर में क्या है, देखिए। चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों यानी कि एईआरओ की तैनाती कर दी है। ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ का सहयोग करेंगे। इन्हें भी ईआरओ के समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन विधानसभा वार एईआरओ की संख्या में अंतर को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। बगल में अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये भी लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि केंद्र व राज्य की मतदाता सूची में अंतर से पोल खुल गई है। तो अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। तो सियासी तौर पर भले ही हंगामा हो रहा हो, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हम जाते हैं जो वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है वो कितनी शुद्ध है। इसमें अगर अंतर आ रहा है, कहीं पर किसी का नाम भी दर्ज किया जा रहा है और करोड़ों मतदाता ऐसे हैं जो अभी भी गायब हैं,
तो उनको किस तरह से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अपने आप में सवाल खड़ा होता है। हालांकि अभी पूरी तरीके से फाइनल वोटर लिस्ट निकल कर सामने नहीं आई है, अभी जो है उसका पहला चरण ही कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे में जो पहला चरण कंप्लीट हुआ है वो कितना अशुद्ध है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अमर उजाला ने आज फ्रंट पेज पर ये खबर छापी है, चुनाव आयोग को इसको लेकर जवाब देना चाहिए और जो भी खामियां हैं उसे सही करनी चाहिए। यहां सवाल ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या फिर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल ये है कि जो भी प्रक्रिया लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में हो रही है वो पूरी तरीके से सही होनी चाहिए। तमाम तरह से पहले भी सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि समय लीजिए आप एक ही महीने में, ऐसा कौन सा पंडित जी ने बता दिया है कि आप एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। लेकिन चुनाव आयोग को पता नहीं किस बात की जल्दी, दिल्ली से फरमान जारी हो जाता है, उसके बाद किसी से मतलब नहीं है। अगर बीएलओ मौत उनकी हो जाए तो भी कुछ नहीं कहना है, उनसे कोई मतलब नहीं है। बीएलओ ये कहें कि बड़े बड़े अधिकारी प्रेशराइज कर रहे हैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लेना है। करना क्या है, जब एक महीना पूरा होने को आए तो उससे पहले आप कहो कि नहीं हम तो एक हफ्ता और बढ़ा रहे हैं, फिर आप कहें नहीं एक हफ्ता नहीं, हम 15 दिन और बढ़ाए दे रहे हैं। तो आप इस तरह से समय बढ़ाते हो और उसके बाद में जो वोटर लिस्ट सामने आती है, पहला ड्राफ्ट निकलकर सामने आता है, वो कितना अशुद्ध है ये खबर आपको बता रही होगी। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, और ये जो पोल खुल रही है क्या इससे सत्ताधारी दल को भी कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।